चलिए स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कुंज कोचिंग सेंटर में। और देखिए, आप सभी का जो टर्म 2 की परीक्षा वो आपकी 16 जून से स्टार्ट होने वाली है, जिसमें आपको टर्म 2 में आपका जो हिंदी का सिलेबस है वो आपको, अगर आप लोग सिलेबस का वीडियो नहीं देखो तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर के सिलेबस का कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है कि आपको चैप्टर वाइज, यहाँ से आपको इस चैनल पर आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर VVI क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जिसमें आप लोग, अगर आप लोग अभी तक नहीं देखें वीडियो को तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेरे बचपन के दिन, जो लिखा गया है महादेवी वर्मा के द्वारा। और इस चैप्टर का जो जितना सारा क्वेश्चन जो आपको बहुत सारे एग्जाम में मतलब पूछा जाता है, जैसे देखिए आपका टर्म 2 का उसमें पूछेगा, पहला क्वेश्चन है, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाएं कि उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी। देखिए, बहुत ही अच्छी प्रश्न है। अगर आप लोग प्रश्न को समझ गए होंगे तो क्या बोला है आंसर में, देखिए कि लेखिका का जन्म उनके परिवार में 200 वर्षों के बाद होने से परिवार में उनका खुशी से स्वागत सत्कार किया गया, जबकि उस समय यानी 1900 के आसपास भारत में लड़कियों की दशा बहुत शोचनीय थी। लोगों का जो दृष्टिकोण था वो संकीर्ण था। प्रायः लड़कियों को जन्म देते ही मार दिया जाता था, उन्हें बोझ समझा जाता था। यदि उनका जन्म हो जाता था तो पूरे घर में मातम छा जाता था। लड़कों को ही महत्व दिया जाता था। महादेवी वर्मा अपने संस्मरण में लिखती है, बैंड वाले नौकर चाकर सब लड़का होने की प्रतीक्षा में खुश बैठे रहते थे। जैसे ही लड़की होने का समाचार मिलता सब चुपचाप विदा हो जाते। ऐसा वातावरण में लड़कियों के पालन पोषण तथा पढ़ाई लिखाई आदि पर ध्यान नहीं दिया जाता था। समाज में बाल विवाह, दहेज प्रथा तथा सती प्रथा जैसे कृतियों फैली हुई थी। यही सब कारण था कि जो वहाँ पर लड़कियों की दशा बताया गया है। देखिए, आपका ये था सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका चैप्टर, यहाँ पर चैप्टर ने अगर आपको देखिए, अगर टर्म 2 की एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखें तो आपका चैप्टर 2 है, लेकिन आपका किताब के आपका शायद 7वां चैप्टर होगा ये। उसका देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई। चलिए, वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कथन है कि आज की परिस्थिति, यहाँ को देखिए आपको दिया था कि उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी, और इसमें आपको क्या दर्शाया गया है कि आज की लड़कियों के जन्म के समय में आज की कैसी परिस्थिति है, ये आपको यहाँ पर बताना है। वहाँ पर क्या था कि उस समय दशा कैसी थी। तो देखिए, आज लड़कियों के जन्म के संबंध में स्थितियाँ थोड़ी बदली है। आज शिक्षा के माध्यम से लोग सजग हो रहे हैं। लड़का लड़की का अंतर धीरे धीरे कम हो रहा है। आज लड़कियों को लड़की की तरह पढ़ाया लिखा भी जाता है। उन्हें उन्नति के समान अवसर प्राप्त हुआ है, परंतु लड़कियों के साथ भेदभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। आज भी भ्रूण हत्याएं हो रही है, कहीं कहीं दहेज संबंधी अत्याचार आज भी होते हैं। सरकार लड़कियों की स्थिति में सुधार लाने के प्रयास कर रही है। लेकिन देखिए, वो पहला प्रश्न था, आपको पहले की दशा बताना था 1900 के आसपास का। अभी जो ये दूसरा प्रश्न है, इसमें आज की दशा बताना है, अभी 2022-2023 का जो दशा आपको बताना है। अगला प्रश्न है, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। वहाँ पर आपको इस तरह से नहीं पूछेगा कि लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई, आपको पूछेगा कि अध्याय मेरे बचपन के दिन में लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। तो आपको सीधा आंसर देना है कि लेखिका को उर्दू फारसी में कोई रुचि नहीं थी। उनके शब्दों में ये बाबा अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं, लेकिन वह मेरे वश की नहीं थी। ये कौन कहते थे, ये कहते थे लेखिका। इसलिए जब उन्हें उर्दू पढ़ाने के लिए मौलवी साहब घर में आते थे तो लेखिका चरपाई के नीचे छिप जाती थी। देखिए, अगर किसी भी काम को करने में अगर हमें रुचि नहीं है तो उस काम को करना ही नहीं चाहिए, वो काम फिर आपका बेहतर ही नहीं होगा। अगर आप किसी भी काम को उसमें अपना रुचि दिखाएंगे तो अब काम बहुत अच्छा होता है। लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व के किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका टर्म 2 के लिए, ध्यान दीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है आपका। हो सकता है इस बार एग्जाम में ही पूछते कि लेखिका ने, आपका पूछेगा कि आपका जो अध्याय दिया हुआ है मेरे बचपन के दिन, उस चैप्टर में लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व को किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो देखिए, विशेषता का उल्लेख क्या है कि महादेवी की माता जी थी। महादेवी वर्मा की माताजी धार्मिक स्वभाव की महिला थी। पहला था कि आपका धार्मिक स्वभाव की महिला थी। दूसरा, वे नित्य पूजा पाठ क्या करती थी, वे ईश्वर में आस्था रखती थी। सवेरे प्रभाती, शाम को मीरा के पद गाती थी। वे रामायण का पाठ करती थी।
उन्हें हिंदी तथा संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। माँ ने उन्हें सबसे पहले पंचतंत्र पढ़ने को दी, जिससे हिंदी के प्रति उनका रुचि जागृत हुआ। देखिए, अगर बोला जाए महादेवी वर्मा को हिंदी में ज़्यादा इंटरेस्ट कैसे हुआ, तो उसकी माँ थी सबसे पहले उसको क्या दी थी, पंचतंत्र पढ़ने दी। इसके कारण ही महादेवी वर्मा को हिंदी पढ़ने में, हिंदी के प्रति उनकी जागरूकता प्राप्त हुई और देखिए आज ये कहानी लिख दी। अगला प्रश्न है, जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसे क्यों कहा है। तो देखिए आंसर क्या होगा कि जवारा के नवाब के साथ महादेवी वर्मा के पारिवारिक संबंध उनके सगे संबंधियों से भी अधिक बढ़कर थे। दोनों परिवार के बच्चों के जन्मदिन एक दूसरे के घर में मनाए जाते थे। जवारा के नवाब के साथ, फिर से देखिए यहाँ पर कि जवारा के नवाब के साथ महादेवी वर्मा की पारिवारिक संबंध उनके सगे संबंधियों से भी अधिक बढ़कर था। दोनों परिवार के बच्चों का जन्मदिन एक दूसरे के घर में मनाया जाता था। जवारा की बेगम को महादेवी ताई कहकर बुलाती थी। जवारा की जो बेगम थी वो महादेवी वर्मा क्या कहती थी, ताई करके उसको बुलाती थी। उन्होंने ही उनके भाई का नामकरण भी किया। वे हर त्यौहार एक साथ मनाते थे। जब तक महादेवी राखी नहीं बांध देती थी तब तक वे अपने बेटे को पानी भी पीने नहीं देते थे। बेगम साहिबा के घर में अवधी बोली जाती थी, परंतु हिंदी और उर्दू भी चलती थी। पहले वातावरण में जितनी निकटता थी वह अब सपना हो गई है। ऐसे आत्मीय संबंधों की आज के समय में कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज आत्मीयता का स्थान आपसी भेदभाव, दिखावा, नीचा दिखाने की आदत ने ले लिया। ये आपका देखिए आपका 5वां प्रश्न का था। इससे आपका देखिए क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये क्वेश्चन आपका नहीं देता, लेकिन आपको जानकारी के लिए हमने आपको इस वीडियो में बता दिया। देखिए ये क्वेश्चन आपका दे सकता है कि जेबू त्रिशा महादेवी वर्मा के लिए बहुत काम करती थी। जेबू त्रिशा के स्थान पर यदि आप होती अगर लड़कियां एग्जाम दे रहा तो आप पूछेगा होती, अगर लड़का हुआ तो वो बोलेगा होते। तो महादेवी से आपका क्या अपेक्षा होती। तो देखिए आपका निम्नलिखित अपेक्षाएं होती। पहला कि प्रेम और आदर की भी अपेक्षा करती। दूसरा पढ़ाई में सहायता चाहती। तीसरा उनकी स्वरचित कविताएं सुनने की अपेक्षा रखती। और चौथा उनसे कविता लिखने का प्रोत्साहन पाना चाहती। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में चांदी का कटोरा मिला था। अनुमान लगाएगा आपको इस तरह के कोई पुरस्कार मिला हो और वह देश हित में हो या किसी आपदा निवारण के काम में देना पड़े तो आप कैसा अनुभव करेंगे या करेंगी। देखिए क्वेश्चन में क्या कि महादेवी वर्मा जो इस चैप्टर की लेखिका है उनको प्रतियोगिता में एक चांदी कटोरा मिला था और उस चांदी कटोरा का कहीं पर दान कर दिए थे। तो इसी प्रकार से आपको बोला कि अगर आपको इस तरह का कोई पुरस्कार मिले और उसको अगर आपको किसी देश के लिए देना पड़े या तो कुछ आपदा कारण, जैसे मान लीजिए आप ही को चांदी कटोरा मिल गया और कहीं किसी प्रकार का आपदा हो गया, अगर आपको उस चांदी कटोरा को कहीं देना पड़े तो आप कैसा अनुभव करेंगे या करेगी। तो देखिए आंसर लिखिएगा सीधा। यदि मेरे सामने देश हित का प्रश्न आता या किसी विपत्ति को दूर करने का प्रश्न आता तो मैं अपना चांदी का कटोरा अवश्य दे देती। बेशक मुझे अपने पुरस्कार के प्रति प्रेम है, परंतु देश प्रेम के आगे उसका कोई मूल्य नहीं है। ऐसा करते समय मुझे गर्व की अनुभूति होती। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न फिर आगे 8वां में, लेखिका ने छात्रावास के जिस बहुभाषी परिवेश की चर्चा की है उसे अपनी मातृभाषा में लिखिए। देखिए आंसर, मेरी मातृभाषा हिंदी है, आप लोग भी जानते होंगे। लेखिका ने क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज में 5वीं में प्रवेश लिया। यहाँ देश की विभिन्न भागों से छात्राएं पढ़ने आती थी। यहाँ पर ये छात्राएं अपनी अपनी मातृभाषा में बात करती थी। यहाँ हिंदी, मराठी, अवधी, बुंदेली और ब्रज भाषा आदि भाषाएं सुनने मिलती थी। सब हिंदी और उर्दू का अध्ययन करती थी। इस प्रकार छात्रावास का परिवेश बहुभाषी थी। 9वां प्रश्न क्या है कि महादेवी जी के इस संस्मरण को पढ़ते हुए आपके मानस पटल पर भी अपने बचपन की स्मृति उभर कर आई होगी, उसे संस्मरण शैली में लिखिए। देखिए आपको अपने लिखना है तो आप अपने अनुसार लिखिए, लेकिन आप देखिए आंसर में हम क्या लिखे आप लोग देखिए। एक दिन की बात है, मैं और मेरा मित्र पाठशाला से घर लौट रहे थे। हमें सड़क पार करनी थी। मैं आगे था, मैंने ठीक से सड़क पार कर ली, परंतु तब तक सिग्नल क्या हो गया, हरा। सॉरी स्टूडेंट, परंतु तब तक सिग्नल हरा हो गया और वाहन तेज गति से आगे बढ़ने लगे। मेरे मित्र ने सड़क के दोनों ओर देखा ही नहीं और लापरवाही से सड़क पार करने लगा। कार चालक ने बड़ा प्रयास किया कि मेरे मित्र को समय रहते सूचित किया जा सके, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। कार चालक ने मेरे मित्र को बचाने के प्रयास में कार को इधर उधर घुमाने का प्रयास किया। इस प्रयास में उसकी कार हमारे विद्यालय के पास एक पेड़ से जा टकराई। इस टक्कर में
कार चालक बुरी तरह घायल हो गया, उसे गंभीर चोटें आई थी। संयोग से पास ही अस्पताल होने के कारण कार चालक को चिकित्सा सुविधा समय रहते उपलब्ध करवाई जा सकी और उसकी जान बच गई। इस घटना ने मेरे होश उड़ा दिए। मेरे मित्र को भी बहुत ग्लानि का अनुभव हुआ। उस दिन के बाद मैंने सड़क पार करते हुए कभी लापरवाही नहीं बरती। यह घटना मेरे लिए अविस्मरणीय घटना बन गई। देखिए आपका यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 10 में कि महादेवी ने कवि सम्मेलनों की कविता पाठ के लिए अपना नाम बुलाए जाने से पहले होने वाली बेचैनी का जिक्र किया है। अपने विद्यालय में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेते समय जो बेचैनी अनुभव की हुई उस पर डायरी का एक पृष्ठ लिखिए। आपको क्या करना है, देखिए महादेवी वर्मा जिस प्रकार से उनको कवि सम्मेलनों में अपना भाग लेने के लिए बुलाया जाता था तो उनको बहुत बेचैनी होती थी। तो इस प्रकार ठीक होता है, जैसे मान लीजिए स्कूल में किसी प्रकार का प्रोग्राम होता है तो हम लोग को भी बेचैनी होता है। तो किस प्रकार का बेचैनी होता है, कैसे होता है, उसको आपको एक डायरी का पेपर में लिखना है। तो आप लोग इसको खुद अपने ही करना है, और नहीं आप खुद अपने नहीं करने आता तो देखिए यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहा है, वीडियो को रोकिए और चुपचाप लिख लीजिए, चुपचाप पढ़ लीजिए। इस तरह से आपका खत्म हुआ। देखिए इस चैप्टर से आपका जो ग्रामर सेक्शन है, इस चैप्टर से मेरे बचपन के दिन जो चैप्टर है, इससे जो ग्रामर सेक्शन है ये क्वेश्चन भी आपको देता है। तो अगर हम क्या दिया कि पाठ से निम्नलिखित शब्दों को विलोम शब्द ढूंढ कर लिखिए, जैसे विद्वान, अनंत, निरपराधी, दंड, शांति। तो विद्वान का होता है विदुषी, अनंत का होता है अंत, निरपराधी का होता है अपराधी, दंड का होता है पुरस्कार और शांति का होता है बेचैनी। अगला 12वां में निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग लिखिए, प्रत्यय अलग कीजिए और मूल शब्द बनाइए। देखिए निर्हारी, निर्हारी का क्या हो जाएगा, नीर हो जाएगा उपसर्ग और ई हो जाएगा प्रत्यय। बाकी बीच में जो बचा आहार वो आपका हो जाएगा मूल शब्द। सांप्रदायिकता, सम आपका जो शुरू में लगता है उसको बोलते हैं उपसर्ग, और जो लास्ट में रहता है उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यय। तो देखिए शुरू में इसका सम है तो इसलिए हो जाएगा यहाँ पर सम उपसर्ग, प्रदाय मूल शब्द हो जाएगा और प्रत्यय इकता हो जाएगा। सेम उसी तरह से अप्रसन्नता में देखिए, फिर उसी तरह से अपनापन में, किनारीदार में और स्वतंत्रता में। अगला है कि निम्नलिखित उपसर्ग प्रत्ययों की सहायता से दो शब्द बनाइए। आपको यहाँ पर दिया उपसर्ग दिया है अन, या, सत, सौ, दूर, और प्रत्यय दिया है दार, हार, वाला, अन्य। तो आपको क्या करना है कि दो शब्द बनाना है आपको। उपसर्ग दिया है अन, तो अन से हो जाएगा अनाधिकार या अनंत, या से फिर अभाव अकाल, सत से सत्कर्म सतपथ, सौ से स्वाधीन स्वराज्य, दूर से दुराचार और दुर्लभ। प्रत्यय में क्या हो जाएगा, दार से ईमानदार हिस्सेदार, हार से पालनहार तारनहार, वाला से फल वाला टोपी वाला, अन्य से लेखनीय और दर्शनीय। अगला 14 में क्या करना है आपको, समासिक पद छाट कर लिखना है और इसको विग्रह करना है। जैसे पूजा पाठ, तो इसमें पूजा और पाठ हो गया। जैसे परम धाम तो हो जाएगा परम है जो धाम, दुर्गा पूजा दुर्गा की पूजा, कुल देवी कुल की देवी, पंचतंत्र 5 तंत्रों की समूह, रोना धोना रोना और धोना, उर्दू फारसी उर्दू और फारसी, चाची ताई चाची और ताई, छात्रावास छात्रों के लिए आवास, कवि सम्मेलन कवियों का सम्मेलन, जेब खर्च जेब के लिए खर्च। इस तरीका से आपका चैप्टर होता है दाइंड। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसलिए क्योंकि आप लोग की 6:45 में रोज़ आपकी लाइव क्लासेस अब होगी। एक दिन आपका लाइव क्लासेस लिया गया जिसमें आपको कोई विद्यार्थी नहीं जुड़े थे, इसलिए भी उसको रोक दिए हैं। आप लोग कमेंट कीजिए किसको लाइव क्लास चाहिए, जिनको लाइव क्लास चाहिए वो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। और आप टर्म 2 के लिए अच्छी तैयारी ज़रूर कीजिए।